नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका कोर्ट से लगा है। बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बार फिर से मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल आज दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर के जो केस मनीष सिसोदिया पर सीबीआई के द्वारा दर्ज किया गया है, इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी थी, जहां पर उन्होंने जमानत की याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। इसी के साथ ही अब लगातार बीजेपी जो है वो पलटवार करती हुई नजर आ रही है। बता दें, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने करारा तंज कसते हुए लिखा, केजरीवाल के ईमानदारी के झूठे सर्टिफिकेट एक बार फिर से फर्जी साबित हो चुके हैं। कोर्ट ने भ्रष्ट मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कानून का फंदा कसता जा रहा है, अब केजरीवाल और बदतमीजी करेगा। आपको बता दें कि नई आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को तगड़ा झटका कोर्ट से लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि उन्होंने जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी थी, लेकिन सीबीआई ने कोर्ट में उस वक्त याचिका का विरोध किया जब सीबीआई ने यह कहा कि मामले को लेकर के सिसोदिया पर कई सारे गंभीर आरोप लगे हैं, यहां तक कि उनके ऊपर मामले से जुड़े साक्ष्यों को नष्ट करने का भी आरोप लगा है, जिसे देखते हुए अभी उनसे पूछताछ करनी बेहद जरूरी है। और इसी के साथ ही उन्होंने जमानत न दी जाए इस बात की भी अपील की। इतना ही नहीं, जांच एजेंसी ने यह तक कह दिया कि उन्हें आशंका है कि अगर मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जाती है तो इस बात की पूरी संभावना है कि वो सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने पहले जो कोशिश की थी, बाहर रहते हुए उन्होंने तमाम मोबाइल फोन्स चेंज किए थे, तो इस तरीके की हरकत एक बार ये फिर से कर सकते हैं। इस वजह से इन्हें जमानत न दी जाए, ये सीबीआई ने मांग की है। आपको बता दें कि जहां सीबीआई उनके ऊपर ऑलरेडी शिकंजा कसी हुई है, तो इस बीच ईडी भी लगातार दिल्ली की नई आबकारी नीति मामले में सिसोदिया पर फंदा कसती जा रही है। बता दें कि जहां आज सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया की पेशी राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई थी, तो वहीं 5 अप्रैल को एक बार फिर से ईडी के मामले में मनीष सिसोदिया की पेशी होनी है। बता दें कि सीबीआई की दलील से पहले पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट में अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ये कहा था कि उन्हें हिरासत में रखने से सीबीआई का मकसद पूरा नहीं होगा। इस मामले में सभी रिकवरी पहले ही की जा चुकी है। मैंने सीबीआई की जांच में पूरा सहयोग किया है, उन्होंने जब बुलाया उनके पास हाजिर हुआ हूं। साथ ही इस बात का हवाला भी दिया था कि पब्लिक लाइफ में एक्टिव होने की वजह से समाज में उनकी गहरी जड़ें हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए वो जमानत पाने के हकदार हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने पिछले सप्ताह मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का ये कहते हुए विरोध किया कि यदि उन्हें जमानत दे दी जाती है तो वो हमारी जांच को प्रभावित कर सकते हैं। उनका जो प्रभाव है और हस्तक्षेप बड़े पैमाने पर है। सीबीआई ने यह दावा किया था कि मनीष सिसोदिया ने यह कहा है कि उन्होंने फोन इसलिए तोड़ दिए थे क्योंकि वो अपग्रेड करना चाहते थे। जो वो बता रहे हैं वो बिल्कुल सच नहीं है। हकीकत तो यह है कि उन्होंने चैट को खत्म करने के लिए ऐसा किया। ऐसे में उन्हें जमानत मिली तो वो और भी ज्यादा सबूतों को नष्ट कर सकते हैं या फिर गवाहों को प्रभावित भी करने की कोशिश कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 9 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था। उनके बाद से लगातार प्रयासों के बावजूद मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है। आज इस मसले पर शाम 4 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की पेशी हुई थी और इस दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट में जज ने सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दी। तो वहीं इस बीच खबर यह भी आ रही है कि जिस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई और उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है, तो मनीष सिसोदिया अब दिल्ली हाईकोर्ट जा सकते हैं और निचली अदालत के खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं कि उन्हें जमानत दे दी जाए। आपको बता दें कि इसी केस को लेकर के मनीष सिसोदिया राउज एवेन्यू
दिल्ली हाई कोर्ट से पहले सीधे सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे थे, जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया को कड़ी फटकार कोर्ट के द्वारा लगाई गई थी। और कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा था कि अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपके पास निचली अदालत है, अगर वहां से आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो आप दिल्ली के हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन पहले ही अटेम्प्ट में सुप्रीम कोर्ट आना ये कहीं से भी संभव नहीं है। अगर आप इन दोनों ही कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तब आपको सबसे आखिर में सुप्रीम कोर्ट का रुख करना होगा, लेकिन आप सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं कर सकते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से बार बार अरविंद केजरीवाल लगातार ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पार्टी के तमाम नेता, चाहे फिर वो अरविंद केजरीवाल खुद हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, तमाम लोगों को लगातार वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते हुए नजर आते हैं और न सिर्फ ईमानदार बल्कि कट्टर ईमानदार कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से बात जो है अगर हम सत्येंद्र जैन की करें तो उन्हें 1 साल हो गए हैं, मई 2022 से ही वो हवाला केस में जेल में बंद है, लेकिन अब तक उन्हें जमानत नहीं मिली है। लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल हर जगह ये कहते हैं कि सत्येंद्र जैन ईमानदार है और उन्हें झूठे केस में सीबीआई और ईडी ने फंसा रखा है। तो वहीं कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को लेकर के भी यही बातें करते हुए नजर आते हैं और यहां तक कि मनीष सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल ने जहां कट्टर ईमानदार बताया है, तो वहीं उन्होंने मनीष सिसोदिया पर यह भी कहा कि मनीष सिसोदिया तो आज के भगत सिंह हैं, वो तो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाएंगे। तो इस तरीके की दलील, इस तरीके का बयान अपने नेताओं को लेकर के कहते हुए मनीष सिसोदिया नजर आ रहे हैं। भगत सिंह, जिन्हें कि लोग आज के जमाने में बहुत ज्यादा मानते हैं, वीर क्रांतिकारियों की लिस्ट में वो शुमार है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि भगत सिंह को लेकर के देश की जनता का एक अलग ही रुझान है, एक अलग ही लगाव है। लोग उन्हें बड़े ही आदर के साथ देखते हैं। उनके साथ मनीष सिसोदिया का नाम जोड़ा जा रहा है, जिनके ऊपर नई आबकारी नीति को लेकर के भ्रष्टाचार और घोटाले का आरोप लगा है। आपको बता दें कि लगातार मनीष सिसोदिया के नए आबकारी नीति के तहत दिल्ली की जनता बेहद परेशान रही। जब तक नई आबकारी नीति दिल्ली में लागू थी तब तक जनता की यही शिकायत रही कि हर गली, हर मोहल्ले में शराब के ठेके ओपन किए गए, जिससे कि उन्हें काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। और इसी के साथ ही जो एज था शराब पीने का उसे भी घटा दिया गया, जिसके वजह से जो बच्चे होते हैं जो कि अडल्ट नहीं हो पाते हैं वो तक शराब के नशे में डूबते गए, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार को काफी ज्यादा विरोध किया था और लोगों का कहना था कि जल्द से जल्द इस आबकारी नीति को वापस किया जाए। तो वहीं बीजेपी ने लगातार ये कहा कि नई आबकारी नीति के तहत आम आदमी पार्टी ने इसमें घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है, जिसके बाद दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इसके जांच के आदेश दिए। और गौर करने वाली बात होती है कि जैसे ही दिल्ली के एलजी ने इसके जांच के आदेश दिए, वैसे ही आम आदमी पार्टी ने अपनी नई शराब नीति को वापस ले लिया और एक बार फिर से दिल्ली में पुरानी शराब नीति को लागू कर दिया। लेकिन तब तक घोटाले को लेकर के खबर सामने आ चुकी थी, बाकायदा इसको लेकर के केसेस दर्ज हो चुके थे और तमाम लोगों की गिरफ्तारियां तक इस केस में की गई। और पता चला कि कैसे जो इसका नेटवर्क है वो दिल्ली से लेकर के साउथ तक फैला हुआ है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।